दो दिनों पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक मुस्लिम युवती ने पेट्रोल पंप पर अपने बाप के साथ हुई बेइज्जती का बदला को जिस तरीके से लिया कि खुद दौड़ करके सबसे पहले कार में गई और कार से बंदूक उठाया और ला करके एक कर्मचारी के सीने पर रख दिया और कहा कि इतना मारूंगी। और फिर यह वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गई। लोगों ने इस वीडियो को जम करके वायरल किया। हालांकि इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की और कार्रवाई इस तरह से कि इन लोगों को पहले तो गिरफ्तार किया गया, खास करके अरीबा को और उनके परिजनों को, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद इन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि इनके हाथ में जो बंदूक था वो लाइसेंसी बंदूक था, लाइसेंसी रिवॉल्वर, लाइसेंसी पिस्टल। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके बारे में हमने आपको पूर्व में बताया कि इसको लेकर के दो अलग अलग थ्योरी है, दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ ये दावा किया जाता है, एक पक्ष ये कह रहा है, जो खास करके पेट्रोल पंप का जो पक्ष है, उनके जो कर्मचारी, उनका कहना है कि हमने तो ये कहा था कि साहब ऐसा है कि आप तमाम लोग गाड़ी से उतर जाइए क्योंकि आपको सीएनजी लेना है और सीएनजी लेने के लिए आपको गाड़ी से उतरनी होगी क्योंकि ये रूल है कि अगर आप नहीं उतरेंगे, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपकी जान चली जाएगी। हम आपकी हिफाजत के लिए ये सब कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़की का कहना है कि बाप के साथ बदतमीज़ी हुई, मेरे बाप को धक्का मारा गया, ये सब कुछ मैं नहीं सहन कर सकती थी और मैंने उस वक्त ये बड़ा फैसला लिया। हालांकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये बात भी अरीबा ने कही कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मुझे बंदूक नहीं निकालना चाहिए था, रिवॉल्वर नहीं निकालना चाहिए था, इसका कुछ और रास्ता हो सकता था। लेकिन शायद उसे ये लगा कि ऐसा नहीं करने पर मेरे बाप को अगर ये मारेगा तो हो सकता है कि मेरे बाप को चोट पहुँचे, उन्हें कुछ हो जाए, और इसी खौफ, इसी डर की वजह से वो बच्ची जो है हिम्मत करती है और जाकर के सीधे बंदूक लाती है और हाथ में रिवॉल्वर लेकर के सीने पे तान देती है। हालांकि जो वीडियो देखा लोगों ने तो ये कहा कि भैया ऐसा है कि बहुत देखने से तो ये लग रहा है कि इन्हें हाथों में बंदूक लेने का सलीका मालूम है, इन्हें मालूम है कैसे बंदूक पकड़ते हैं। तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, सीधे तौर पर इसे इस तरीके से समझिए, भारत एक संवैधानिक मुल्क है। यहाँ पर लोगों को ये हक दिया गया है कि अगर आप लाइसेंस लेकर के बंदूक रखना चाहते हैं लाइसेंस के साथ तो आप रख सकते हैं। अगर आपका कुछ इस तरह का फील्ड है, कोई आपके साथ कोई मामलात हैं तो आप ये कर सकते हैं और इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपकी जान पर कोई बात आए। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ इस पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये बात जान पर नहीं आई थी, तो इस तरीके से बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अरीबा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। हालांकि अब इस पूरे मामले के बाद अरीबा की तारीफें खूब हो रही है और लोग उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश की AIMIM की एक इकाई ने, एक टीम ने जो है अरीबा को जाकर के मुबारकबाद दी और उन्हें सम्मानित किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये कहा गया कि शौकत साहब जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये कहा कि जाओ और जाकर के उन्हें ये कहना कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई ज़रूरत पड़े तो हम तमाम लोग तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुमने जो किया है वो बहुत शानदार पहल था और तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की, तमाम धर्म मज़हब के लोगों ने ये कहा कि जब बाप पर बात आ जाए तो फिर कोई नहीं पीछे हटता, और जो ये काम इसने किया है वो शायद कोई भी होती, अरीबा की जगह अगर कोई आरती भी होती तो वो भी यही करती, वो भी कोशिश करती कि मेरे बाप पर अगर तुमने आँच डालने की कोशिश की है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर बहुत सारे लोगों ने जो विचार पेश किए हैं वो हमने आपको बताया है। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपका क्या ख्याल है, क्या आपको लगता है कि जो कुछ अरीबा ने किया था वो सही था। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।